तो फिर एक बार फिर बता देता हूँ मैं। ये निम्नलिखित साधारण, क्योंकि इसे मैं थोड़ा बताऊंगा अच्छे से। जो निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में लिखो। ये तुम्हारे मानक रूप और वैज्ञानिक संकेत रूप में लिखे हुए हैं। अब ये साधारण रूप में लिखना, जो मैंने अभी तक ऊपर कराए थे वो सबने व्यक्त कराए हैं। देखो हम बहुत आराम से साधारण रूप में कर सकते हैं। 2.5 गुणा 10 पे बच्चों 10 है, तो हम कहेंगे 4 घात धनी है, तो हमें एक के पीछे 4 जीरो लगा देनी है। ये मैं लगातार ऊपर से बताता रहा हूँ। अब हमने गुणा करी। अब गुणा करते समय पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे तो 25 में बच्चों 1 2 3 4 जीरो ऐसे आ जाएंगे। क्या अंक के बाद में पॉइंट है? एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो एक अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 25,000, क्योंकि इस पिछली पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है। ये इसका आंसर हो गया। चलो अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। 1.75 गुणा 10 एक के 6, तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हम गुणा करते समय पॉइंट को भूल जाएंगे। क्या जीरो? 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दें। क्या अंक के बाद में पॉइंट है? 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो बेटा हम 2 अंक काट देंगे, तो ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट भूल जाते हैं। 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत आराम से समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। दो बच्चों 1.21 गुणा कितनी है? 10 की घात कितनी है? माइनस। अगर मैं इसे माइनस को ख़त्म करूँगा तो बच्चों में से 10 की घात 8 कर दूँगा, क्योंकि मैं व्युत्क्रमांक कर दूँगा तो माइनस ख़त्म हो जाता है। ये आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, तो बराबर करके 121 गुणा 1/8 है, तो 8 जीरो लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ समझ में बेटा आ गई होगी आपके। अब मुझे क्या करना है? तो बच्चों के अंक के बाद में पॉइंट मुझे पहुँचाना है, ये बहुत दिक्कत है। जब बच्चों ये 121 है ना, 121 के जीरो होंगे, पॉइंट यहाँ है ना, वैसे पॉइंट यहाँ ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 अंक के बाद में पहुँचाना है यहाँ से। पॉइंट यहाँ ध्यान रखा, यहाँ से पॉइंट एक तो हो गई, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अंक के बाद में। देखो बच्चों पॉइंट यहाँ है, हमें लगाना नहीं पॉइंट यहाँ के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद में पॉइंट लगाना। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में ना आया होगा तो अगले सवाल से समझ में आ जाएगा। देखो 4.5 गुणा 10 की घात -5, तो मैं इसे 4.5 गुणा 1/10 की घात 5, तो मैं इसे फिर इस तरह से कर सकता हूँ। 4.5 गुणा 1 के पीछे 5 जीरो, 3 और 2 5। ठीक है, तो अब मुझे ये है पॉइंट, अब मुझे लगाना है। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ है। क्या अंक के बाद में जाएगा? 5 अंक। एक तो क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए बच्चों, ये इसका आंसर है। तो मैं कल्पना कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, सब कल्पना कर रहा हूँ मैं, पूरा मुझे विश्वास है। अगर मैंने पढ़ाया मैथ पे समझ में ना आया तो फिर क्या पढ़ाना रहेगा मेरा। ये हो गया बच्चों, देखो इसे देखिए। 2.3 गुणा 10 की घात -7 बराबर 2.3 गुणा, में डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा पलटी मार के, 1 के पीछे 7 जीरो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 जीरो। तो बच्चों
सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ। ये के अंक के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद में जाएगी। पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में ये आएगी, यानी देखो बच्चों, एक और इस टाइप का सवाल बचा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में। बराबर तो 2.5 गुणा 1 के पीछे 4 0, क्योंकि ये अब तुम्हारे समझ में बात आ जानी चाहिए। तो बच्चों 2.5 4 अंक के बाद में बढ़ाना, एक ये है गई 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब ये है तुम्हारा लास्ट सवाल। तो बच्चों ध्यान से करना, एक इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान 9.107 गुणा 10⁻⁻19 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न के रूप में दशमलव बिंदु 9, जो दशमलव बिंदु है तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे अगर हम इसे साधारण बदलें। चलो मैं इसे बेटा करा ही देता हूँ। है तो हम तो का सीधा कर देंगे और बच्चों को तो समझाना पड़ेगा। देखो मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा आपको। ये सवाल, इसकी लैंग्वेज क्या कहनी चाहिए, लैंग्वेज ये कहनी चाहिए इसे हम साधारण भिन्न में बदलें। साधारण में ऐसे लिखता हूँ, वो कुछ लगाना पड़ेगा नीचे। दो अच्छा 9.107 गुणा 1 के नीचे क्या जीरो लिखनी है, 28 जीरो लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बात समझ में आ गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28, 28 जीरो लिख दे। फिर इसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है, अब तुम्हें पता है खूब 28 जीरो हैं। अब यहाँ 107, अब हमें 28 अंक के बाद में पॉइंट लगाना, क्योंकि पॉइंट यहाँ है। तो बच्चों 28 अंक, एक तो ये गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, साधारण भिन्न में बदलने यहाँ से और या 9 के बीच में कितनी जीरो हैं, तो गिन लो। 27 है, कितनी है 27, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आप सीधा लिख लेना 27। या कभी आपसे पूछा जाए तो अगर यहाँ इस तरह से लिखा हो -25 होगा तो 24 जीरो होंगी, अगर 24 होगा तो 23 जीरो होंगी, एक कम हो जाएगी क्योंकि एक कम है, इसकी भी अंक तो इसका भी गिना जाता है ना। ओके बाय बाय।